3 मार्च से जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस बार का असेंबली सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा पहले से ही हर जगह सुनने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा ऐसा है जो काफी अहम और संवेदनशील है, और इस पर असेंबली में मौजूद हर विधायक का रुख क्या रहता है, उस पर सबकी नजर रहेगी। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी में किए गए अमेंडमेंट की। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी में हुई अमेंडमेंट के बाद जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलने वाली रिजर्वेशन की संख्या 40% से नीचे पहुंच गई है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ रिजर्वेशन पॉलिसी के अमेंडमेंट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एसएसबी के जरिए जेई इलेक्ट्रिकल के 252 पदों का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन में ओपन मेरिट का हिस्सा 40% से कम है, जबकि रिजर्वेशन के लिए ये 60% से अधिक रखा गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 65 से 70% लोग ओपन मेरिट की श्रेणी में आते हैं, जबकि 30 से 35% लोग रिजर्व कैटेगरी में शामिल होते हैं। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद ओपन मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स में एक बार फिर नाराजगी देखी जा रही है और मांग उठ रही है कि जब तक कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक सरकार को इन पदों को स्थगित कर देना चाहिए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ओपन मेरिट के अंतर्गत आने वाले छात्र अपने को ठगा हुआ और निराश महसूस कर रहे हैं। दरअसल नई रिजर्वेशन पॉलिसी में जनरल कैटेगरी का कोटा 57% से कम करके 40% से नीचे पहुंचा दिया गया है। नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आरबीए का कोटा भी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एसटी रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसी तरह से ओबीसी कोटे में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इस नई नीति को देखते हुए साफ नजर आता है कि इसका सीधा नुकसान जनरल कैटेगरी में आने वाले लोगों को हुआ है, जिनकी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। जम्मू कश्मीर में 2004 में लागू हुई रिजर्वेशन पॉलिसी में 73% कोटा जनरल कैटेगरी का हुआ करता था, जो अब राजनीतिक और अन्य कारणों की वजह से 40% से नीचे पहुंच गया है। यही वजह है कि इस बदलाव ने जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट में आने वाले छात्रों को आंदोलन करने और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के सांसद आगा रहुल्ला भी शामिल हुए थे। उनके साथ पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती और वहीद परा भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे और सभी ने मिलकर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की मांगों का समर्थन किया था। इसके बाद ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई थी। हालांकि उमर अब्दुल्ला पहले ही इस मामले को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बना चुके थे, जिसे टाइम बाउंड मैनर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की बात कही गई थी। बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला को इस मामले में किरकिरी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उनके खुद के नेता आगा रहुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। उमर अब्दुल्ला ने बाद में भी कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक इन मुद्दों पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाना आसान नहीं है। इसके बावजूद ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने अपनी मुहिम को जारी रखा है। हाल ही में ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने एक रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी ड्राफ्ट किया था, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इस बिल के जरिए उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में संतुलित किया जा सकता है। हालांकि इस बिल का महत्व सिर्फ इतना है कि सरकार को यह सुझाव देता है कि इसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की इस मुहिम का असर जरूर हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बशीर वीरी इस मुद्दे को लेकर असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की तैयारी में हैं, जिसमें रिजर्वेशन पर 40% की कैपिंग लगाने की बात कही गई है। ऐसे में अब इस मुद्दे की गूंज असेंबली में जरूर सुनाई देगी और देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा चुने गए विधायक इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या राय रखते हैं।